अपनी कंडीशनिंग से बाहर कैसे निकलें। ये जो कैसे शब्द है इसको कोट्स में रखें। कैसे, जब आप कहते हैं कैसे, तो आप अनदर कंडीशनिंग फॉलो करना चाहते हैं। समझे बात? जी। जिस क्षण आपने कहा कि कंडीशनिंग को कैसे तोड़े, तो वह कंडीशनिंग ही है जो एक नया प्रारूप तैयार करने की कोशिश कर रही है, कंडीशनिंग के नाम पर अपने को बरकरार रखने के लिए। इस कैसे शब्द से और इस कैसे शब्द के अभिप्राय और आशय से मुक्त हो जाए। कंडीशनिंग है जस्ट बी अवेयर। आप अगर कंडीशनिंग में कुछ भी करते हैं तो करने वाला उस कंडीशनिंग से अलग हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो वह जो करने वाला है और कंडीशनिंग है वह अपने अखंड स्वरूप में वहां विद्यमान है। समझे आप बात? जो कंडीशनिंग को तोड़ने चला है वह कंडीशनड है। वही कंडीशन है जी। कंडीशनिंग इज कंडीशनड, कंडीशनड इज कंडीशनिंग। ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है। क्या इस बात में इंसाइट हुई अभी? अगर जी। आपके अंदर इस बात को लेकर के, इस तथ्य को लेकर के इंसाइट हुई, कंडीशन इज कंडीशनिंग एंड कंडीशनिंग इज कंडीशनड, तो फिर आप कैसे में नहीं जाओगे। जस्ट वहां पर इस समझ के साथ एक अवेयरनेस है, जो है उसके साथ अवेयरनेस है। इट इज ड्रॉप। और आप जब कहते हैं कि यह ड्रॉप हो जाएगी, इसलिए कंडीशन और कंडीशनिंग एक है, फिर आप एक वर्तुल में पड़ गए। ये सुपर स्मार्टनेस है, मतलब सुपर सहजता है। सबसे सहज बात कही गई, बात वहीं खत्म। आपने देखा, देखिए ना कंडीशनिंग कैसे काम करती है। कंडीशनिंग कुछ पहले से हुआ रहा होता है, उसके लिए कोई कोई आदर्श चरित्र, कोई आदर्श जीवन या आदर्श संबंध, उसको निभाने के लिए आप एक विशेष तरीके की शैली निर्मित करते हैं जिसका नाम है कंडीशनिंग। अब किसी लिए आपने एक शैली निर्मित की जिसको आपने कहा कंडीशनिंग, उस हिसाब से जीने की विधा को आप कंडीशनिंग कह रहे हैं। अब ठीक वही विधा आप इस्तेमाल कर रहे हैं कंडीशनिंग को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि आपने ये समझा कि कंडीशनिंग नाम की जो चीज है वह घातक है जीवन के लिए। तो जैसे पहले आपने कोई चीज समझ करके एक चीज विकसित की थी जिसका नाम कंडीशनिंग दिया था, अब आप कंडीशनिंग नाम की चीज को तोड़ने के लिए एक चीज विकसित कर रहे हैं जिसको कंडीशनिंग का ब्रेकिंग कह रहे हैं। पर ये सब ऊपर ऊपर शब्दों के खेल हैं, अंदर वही पुरानी प्रक्रिया गति कर रही है कि कुछ समझा, उस समझ को आगे लागू करने के लिए कुछ उपाय खोजे जा रहे थे। अब वही ढंग फिर कुछ समझा गया, अब जो समझा गया है उसे हासिल करने के लिए फिर कुछ उपाय खोजे जा रहे हैं। तो वही समान पैटर्न लागू हो रहा है आगे। समझे आप बात? कैसे जी। खत्म हो गया? जैसे ही कैसे खत्म हुआ, आप अपने अंदर अगर कैसे को जड़ मूल से खत्म होता हुआ पाओगे, तो आप पाओगे ऑर्गेनिकली आप अवेयर हो गए, क्योंकि कुछ करने को नहीं है। कौन करेगा? जो करने वाला है वही कंडीशन है। तो और नेचुरली आप अपने को पाओगे कि आप सजग। ये नहीं कि आप साक्षी हो, आप दृष्टा हो, ये सब बकवास बात है। वो सब कंडीशनिंग में आ जाती है। वो भी अगर कंडीशन आपने का। ठीक से समझा तो आप अवेयर हो। वह अवेयरनेस अपने आप जो यही जैसा है, जैसा सही है, वह क्या मैं निवेदन कर पाया? जी स्पष्ट है। अगला प्रश्न है, मैं एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूं जहां डाइवोर्स को बहुत गलत माना जाता है, लेकिन अभी जो मेरी वैवाहिक संबंध की सच्चाई है उसमें मुझे डाइवोर्स बहुत सही विकल्प लगता है दोनों पक्ष के लिए। लेकिन समस्या इसमें यह है कि इसमें मेरे समाज और मेरे परिवार को काफी आहत होने वाली है। तो मैं ये निर्णय कैसे लूं, कैसे समझूं कि ये निर्णय सही है या नहीं। आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आप चोट खाएंगे। चाहे आप डिवोर्स को बनाए रखें, शादी को बनाए रखें, या डिवोर्स को लेकर के आए, दोनों में ही आप चोट खाएंगे, दोनों में ही आप पछताएंगे। क्योंकि आप एक ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जो लाखों साल पुरानी है। आपके सारे रिश्ते नाते जो है वो आपसे टूटने लगेंगे और आप उनके ऊपर निर्भर हो। क्या हम आप
अगर यहाँ तक साथ में आए हैं, हम आप एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं, तो अब यहाँ पर रह करके थोड़ा जीवन की संरचना को समझ सकते हैं। विवाह कैसे पैदा हुआ? क्या विवाह एक ऐसी योजना नहीं है जो वर्तमान स्वरूप में, पहले क्या था हमको नहीं पता, क्यों ऋषियों ने उस चीज को लागू किया था, आज वो उस रूप में नहीं है, तो हम उस पर बात नहीं कर सकते हैं। अभी जो स्थिति है, क्या वह इस बात से पैदा नहीं होती है कि हम आप एक सुनिश्चित जीवन शैली को अपने जीवन में आदर्श मानते हैं, कि पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी चाकरी करो, विवाह करो, बच्चे पैदा करो और जीते चले जाओ। एक पूरा जैसे रेलवे का ट्रैक है, उसमें सीधे ऐसे ही गाड़ी जानी है, क्या ऐसा ही नहीं है? और जब तक आप ट्रैक के हिसाब से जो जीवन को देख रहे हैं, तो आप चाहे ट्रैक पे हो या ट्रैक से उतर जाए, आप रिलेटेड ट्रैक से ही होते हैं। डाइवोर्स ट्रैक से उतर जाना है, विवाह ट्रैक पर चलते रहना है, पर जीवन की जो व्याख्या है वो ट्रैक पर ही तो हो रही है ना। क्या वास्तव में जीवन ट्रैक है, या जीवन कुछ और है, रिश्ते कुछ और है? जिस व्यक्ति से डिवोर्स की बात चल रही है, या जिस व्यक्ति से विवाह संबंध निभाने के लिए आग्रह किया जा रहा है, उस व्यक्ति से क्या केवल ट्रैक के आधार पर ही संबंधित हुआ जा सकता है? इस धरती पर जितने भी इंसान हैं, क्या उन सब से केवल ट्रैक के आधार पर कि ये मेरा अपना है, ये पराया है, ये मेरे परिवार का है, ये दूसरे के परिवार का है, इससे मेरा रक्त का संबंध है, इससे मेरा व्यावसायिक संबंध है, ये परिचित है, ये अपरिचित है? क्या यही ढंग है जीवन के? यानी जो ये एजेंसी, थॉट की एजेंसी, जो ये इमेज की एजेंसी जो सुझाव देती है, क्या वही संबंध है? संबंध का और कोई धरातल नहीं है? उसको हम एक्सप्लोर करें जरा। सही समय है, जीवन जब बहुत क्राइसिस में होता है, उसी समय क्रांतियां घटित होती है। अगर जरा सा उसमें आपने अपने को सहयोग दिया समझने के लिए, आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा। दूसरे लोग यह बात नहीं कहेंगे, क्योंकि दूसरे लोग या तो पक्ष में होंगे या तो विपक्ष में होंगे। आप अगर तथाकथित आधुनिक समाज से हैं तो वो डाइवोर्स का पैरोकार होगा, आप पुरातन पंथी हैं तो वो वैवाहिक जीवन को बनाए रखने का पैरोकार होगा। जो जिस तरीके की स्थिति में रचा पचा है, उस स्थिति को वो समर्थन देगा। कोई डाइवोर्स है तो डाइवोर्सी के ढंग को समर्थन देगा, कोई शादी विवाह में रचा पचा है तो उस ढंग को समर्थन देगा। आप किंग कर्तव्य विमूढ़ होते चले जाओगे। बजाय इसके, यह जो पूरा झांसा चल रहा है पक्ष और विपक्ष में, इसमें थोड़ा गहरे क्यों नहीं जाते, थोड़ा उतरते क्यों नहीं? देखो कि क्या वास्तव में यह जीवन है। एक निवेदन मैं आपसे करूं कि आप सारा जीवन आंख बंद करके बैठे रहो, सारा जीवन सांस को देखते रहो, विपस्सना करते रहो, और मिनट 2 मिनट अगर आप कर सको, संबंधों में खुद को देखो। जहां पर संबंध घट रहे हो, जहां पर आपका रुपया पैसा लगा हो, जहां पर आपके इमोशनल सेंटिमेंट्स लगे हो, वहां पर बस जस का तस खुद को देख पाओ। आप अपने अंदर एक ऐसी अभिनव जीवन शैली को उघड़ा हुआ पाओगे जो आप जन्मों जन्मों तक विपස්සना करके नहीं जान सकते थे। आप जब विपස්සना करने बैठते हो, आपका माइंड उस अपने को उस लिए तैयार कर देता है, अच्छा अब ये करना है, वो शेप ले लेता है, वहां से नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान जो है वो गद्दी पे बैठ करके नहीं किया जा सकता। वो सब बहुत शुरुआती बातें हैं, बहुत तैयारी की बातें हैं। जीवन का जो असल ध्यान है, जिसमें रूपांतरण घटित होता है, वो हमारे आपके संबंधों में होगा। जब हम आप संबंधित हैं, जब हम आप एक दूसरे से आचरण और व्यवहार कर रहे हैं, उसमें आप क्या हैं वो निकल करके आते हैं। जब आप सब्जी वाले से बात कर रहे हैं, जब आप बस कंडक्टर से बात कर रहे हैं, जब आप अपने बॉस से मुखातिब हैं, जब आप अपने एम्प्लॉय से मुखातिब हैं, जब आप अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, जब आप अपने बच्चे से मुखातिब हैं, जब आप जिसको आदर्श मानते हैं उससे मुखातिब हैं, जब आप अपने शत्रु जिसको कहते हैं उससे मुखातिब हैं, तब आप क्या है वो निकल करके आते हैं। ऐसे तो सांस देखते देखते माइंड शेप ले लेता है कि हाँ अब ध्यान करना है, चुप हो जाना है, शून्य में चले जाना है। ये सब बड़ी बचकानी बातें हैं। ये बहुत अच्छा मौका है कि डिवोर्स की बात चल रही है, उसी समय यह देखिए
कि आप कौन हैं। वह कौन है जो दुविधा में है कि डाइवोर्स लिए जाएं कि डाइवोर्स न दिए जाएं, लिए जाएं। इस पूरी विचार प्रक्रिया को जो पक्ष और विपक्ष की है, और जिसको ये पक्ष और विपक्ष है, उसको जागरण में आने का अवसर दीजिए। उसको देखेंगे, बिल्कुल भी भिन्न तरीके का आपको एक ऐसा जीवन सामने दिखाई देगा, सुझाव के रूप में नहीं। इस बात को भी जरा साथ में चलते हुए समझ लें। हम आप इस तरीके से तैयार किए गए हैं कि पहले आपके अंदर, हमारे अंदर निष्कर्ष निकल करके आता है, फिर उस निष्कर्ष को आप कंप्लाइन करते हैं, उसको लागू करते हैं। यह ऐसा करें, डाइवोर्स लें तो उसको कंप्लाइन करें। आप एक निष्कर्ष पहुंचे, नहीं डाइवोर्स लेना है, तब आप उसको कंप्लाइन कर रहे हैं। डाइवोर्स नहीं लेना है, तब आप उसके अनुसार कंप्लाइन कर रहे हैं। ये विचार की प्रक्रिया है। अब अगर इस पूरी विचार प्रक्रिया को आप देखते हैं, तो आप विचार प्रक्रिया के क्रम में गति कर रहे हैं। वह जितना कुछ कर सकता है वो करेगा। बजाय इसके, अगर आप जो विचार प्रक्रिया है उसमें खुद की भूमिका के साथ अवलोकन और जागरण को अवसर दे रहे हैं, तो पूरी विचार प्रक्रिया वह प्रकाशित है। फिर आपको इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज के, जीवन के प्रवाह अपने आप टकराने शुरू हो जाएंगे। बिना आपको पता चले इस पूरी समस्या से आप बाहर हो जाओ। क्या होगा आपको नहीं पता, लेकिन इतने बाहर क्या होगा वो आप कुछ ना कुछ पा जाओगे कि हाँ ऐसा हुआ, डाइवर्स हुआ या नहीं हुआ। पर भीतर इस पूरी संरचना से आप मुक्त हो सकते हो। जीवन इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट में गति कर सकता है, जिसका आपको अभी तक कोई आकलन और अनुमान नहीं है। हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते हैं कि ताओ कैसे गति करता है, आत्मा कैसे गति करती है, वह जीवन जो सोच विचार से मुक्त है उसकी क्या गति होती है। अभी जो हम आप अनुमान लगा रहे हैं, जो हम आप समाधान सोच रहे हैं, वह हमारी सीमित, सुनिश्चित, स्टक सोच से आ रहा है। तो उसमें पक्ष में जाओ, विपक्ष में जाओ, आप उसी में जूझते रहोगे। डिवोर्स ले लोगे, दूसरी शादी में जाओगे, वहां फिर समस्याएं खड़ी होंगी। डिवोर्स नहीं लोगे, इसी में समस्या में रहोगे, समस्या के लिए आप बाध्य रहोगे। थोड़ा सुकून हो जाएगा, थोड़ा राहत हो जाएगी, फिर से उसी में गिर जाओगे। तो इन सब के बजाय वह क्या है, ये पूरी सोच विचार की प्रक्रिया से बना हुआ यह जीवन किस आधार पर घटित हो रहा है, यह मैं कौन हूं जो इसमें फंसा हुआ हूं, उसको अगर आपने थोड़ा सा उखाड़ना शुरू किया, निश्चित रूप से आप पाएंगे कि एक ऐसा जीवन है जो इस छवियों और विचारों की दुनिया को जानता ही नहीं। क्या निवेदन कर पाया मैं? जी, स्पष्ट है।